नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई सूचनाओं से 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के अदत्त या अप्राप्त चंदे की राशि की गणना करिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2019। एक क्लब के 400 सदस्य हैं जो कि प्रत्येक 500 रुपये वार्षिक चंदा देते हैं। प्राप्ति भुगतान खाते के अनुसार वर्ष में 2,05,000 रुपये चंदा प्राप्त हुआ। अतिरिक्त सूचनाएं इस प्रकार हैं। ठीक है। अ क्लब हैज 400 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर show a sum ₹2,05,000 received as a subscription. The following additional information is provided. 31st December 2018 को outstanding subscription 30,000, 31st December 2019 का एडवांस मिला हमें 40,000 और 31st December 2018 को प्राप्त अग्रिम चंदा है 14,000। मतलब ये लास्ट ईयर का एडवांस है 14,000। ओके, यस। सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे लिखना है उसका पहले फॉर्मेट देखेंगे हम। फॉर्मेट देखने के बाद फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ नया भी है, बट हम तो कोशिश ही करेंगे कि जो हमने फॉर्मेट डिसाइड किया है हम उसी को फॉलो करें, भले कुछ भी नया हो। तो चलिए, सबसे पहले ऊपर हेडिंग हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखा हमने, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, इसमें प्रीवियस ईयर का भी लेंगे, करंट ईयर का भी लेंगे और नेक्स्ट ईयर का भी लेंगे। तो यहाँ अमाउंट आ जाता है। फिर आउटस्टैंडिंग के कितने एडजस्टमेंट करने होते हैं? 2। एक तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, जल्दी बताओ, लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होता है वो ऐड होता है या लेस? लेस होता है। ठीक है, तो लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था, अब मिल गया है तो वो इसमें शामिल होगा। तो हम लेस कर रहे हैं। ओके, तो ये लेस हो जाएगा आपका। लेस होने के बाद नीचे अमाउंट आ जाएगा। ऐसे ही करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग होता है। तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होता है वो हमेशा क्या होता है? ऐड होता है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड होता है। तो इसे ऐड कर देंगे हम। ऐड करने पर कुछ अमाउंट आएगा, यहां लिख देंगे हम। इसके बाद में ये आउटस्टैंडिंग के फॉर्मेट हो गए। अब हम आते हैं एडवांस की। तो एक लास्ट ईयर का एडवांस होता है, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस होता है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है? लेस होता है ना, तो लास्ट ईयर का एडवांस ऐड होता होगा। देखो, ऐड लास्ट ईयर का एडवांस ऐड होगा, ये अमाउंट आ जाएगा। अच्छा, लास्ट ईयर का एडवांस ऐड हो रहा है तो करंट ईयर का एडवांस क्या होगा? लेस होगा। तो लेस एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका? लेस हो जाएगा। नेट अमाउंट आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए, तो यहां नेट अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा फॉर्मेट। अब फॉर्मेट के बाद में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए, फॉर्मेट हम देख चुके हैं। क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं। हेडिंग आएगा सेम वही, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब उसने हमें जो पहला अमाउंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? वो बोल रहा है प्राप्ति भुगतान खाते के अनुसार प्राप्त चंदा है 2,05,000 रुपए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया है उसने। लिखेंगे ना, लिखते हैं हम। सबसे पहले वही आता है कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, जिसमें प्रीवियस ईयर का भी आ जाता है, करंट ईयर का भी आ जाता है और नेक्स्ट ईयर का भी आ जाता है। ये अमाउंट दिया इसने 2,05,000, ये लिख दिया हमने।
अब लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, ये लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अच्छा, करंट ईयर 19 कहलाएगा, क्वेश्चन को रीड किया हुआ हमने, करंट ईयर हमारा 19 कहलाएगा, तो 2018 हमारा प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर कहलाएगा। ठीक है, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग चाहिए ना हमें, हाँ मिला मुझे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2018 30,000 दिया हुआ है, तो ये 30,000 यहां आकर क्या हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा। 30,000 को लेस करेंगे, 2,05,000 में से 30,000 लेस करेंगे, कितना आएगा, 1,75,000। ओके, अगला नाम किसका आता है भाई, अगला नाम आता है आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर मतलब 2019 का आउटस्टैंडिंग चाहिए, करंट ईयर मतलब 2019 का आउटस्टैंडिंग। भाई 2019 का आउटस्टैंडिंग दिख नहीं पा रहा है हमें, तो चलो एक काम करते हैं अपन, नहीं दिख रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, हो तो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हमें क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं कि भाई अभी हमारे पास नहीं है। ओके, सेम अमाउंट नीचे आ जाएगा 1,70,000, अभी नहीं है ना, अभी हमारे पास ये अमाउंट नहीं है, तो मैंने सेम अमाउंट नीचे ले लिया, चलेगा। हाँ, अभी कैसे क्या निकालेंगे मैं बताऊंगा आपको, बट अभी सेम अमाउंट ले लिया हमने क्योंकि यहाँ अमाउंट नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगला एडवांस आता है लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का एडवांस ऐड होता है। ठीक है भाई, ये लिखा हमने, ऐड एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन इन लास्ट ईयर, ये लिख दिया हमने। लास्ट ईयर मतलब 2018 का एडवांस, 2018 का एडवांस देखो सबसे लास्ट में लिखा होगा 14,000, क्या करना है, ऐड करना है, तो ये ऐड किया हमने 14,000। 1,75,000 में 14,000 को ऐड करेंगे तो 1,89,000 आ गया आपका, 1,89,000 आ गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एडवांस, सॉरी करंट ईयर का एडवांस, तो एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर लेस होता है, तो करंट ईयर मतलब 2019 का एडवांस चाहिए, 2019 का एडवांस से 40,000, तो ये 40,000 लेस करेंगे, 1,89,000 में से 40,000 को लेस करेंगे तो 1,49,000 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 1,49,000 होता है ये आ जाता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये 1,49,000 होता है, ये कहां आ जाता है आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाता है। अभी तक तो हमने यहीं तक किया है। अब देखिए क्वेश्चन में उसने लिखा है कि 400 मेंबर है और एक मेंबर 500 रुपए वार्षिक अमाउंट देता है, तो 400 मेंबर हैं, एक मेंबर 500 रुपए वार्षिक देता है, मतलब टोटल हुआ 2 लाख रुपए। 400 मेंबर हैं, एक मेंबर जो देता है, एक मेंबर जो देता है वो 500 रुपए देता है, तो 400 मल्टीप्लाई 500, 400 मल्टीप्लाई 500, चारों पंजे 20, 2 लाख रुपए होता है। मतलब मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना कितना था, 2 लाख रुपए, और मेरी कैलकुलेशन कितनी बता रही है, 1,49,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो मुझे अमाउंट लिखनी चाहिए वो 2 लाख रुपए लिखनी चाहिए, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, चाहे रिसीव हो गया हो या ना रिसीव हुआ हो। तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन होता है 2 लाख रुपए, अभी तक की कैलकुलेशन में 1,49,000 आ रहे हैं, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा आपका 51,000 रुपीज। और ये जो 51,000 डिफरेंस आ रहा है ना, ये डिफरेंस आपका कहलाएगा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि यही नहीं दिया था उसने, यही नहीं दिया था। तो इस अमाउंट को हम जो नाम देंगे वो क्या नाम दे देंगे, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 51,000 रुपीज। ठीक है, एक बार फिर से इन शॉर्ट देख लीजिए। उसने सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया था 2,05,000, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, मैंने लेस कर दिया 175 लिख दिया। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग की अमाउंट इनिशियल उसने नहीं दी थी, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया या डैश कर दीजिए, तो वापस अमाउंट सेम आ जाएगी। फिर हमारा एडवांस रिसीव्ड
सब्सक्रिप्शन इन लास्ट ईयर, पिछले साल में जो एडवांस मिला था वो लेस कर दिया था हमने। पिछले साल में जो एडवांस मिला था वो पिछले साल में लेस किया था, इस साल लाकर ऐड कर देंगे, क्योंकि लास्ट ईयर में जो एडवांस मिला था वो है इसी साल का, तो इस साल की अमाउंट में ऐड होना चाहिए ना, इसलिए हमने यहां पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इस साल जो एडवांस मिला है करंट ईयर में 2019 में जो एडवांस मिला है वो इस साल का नहीं है, वो तो अगले साल का है, वो अमाउंट अगले साल का है, और अगले साल का अमाउंट इसी साल मिल गया तो लेस करना पड़ेगा, अगले साल ही लिखेंगे उसको, इसलिए हमने इसको यहां से क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपने हिसाब से जो अमाउंट आ रही है इस आउटस्टैंडिंग को छोड़कर वो कितनी आ रही है, 1,49,000। फिर उसने मेंबर बता दिए, मेंबर कितने बता दिए उसने, बोले सर मेंबर बताएं, उसने 400 मेंबर हैं, एक मेंबर जो देता है वो 500 रुपए देता है, तो 400 इंटू 500 किया तो 2 लाख रुपए हो रहा है। ये 2 लाख रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना चाहिए, अपने हिसाब से 1,49,000 आ रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, 1,49,000 और 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है, वो 51,000 आ रहा है। तो ये 51,000 क्या कहलाएगा, आपका करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। तो ये जो मिसिंग अमाउंट था वो हमने इस तरह से यहाँ पर क्या किया है, कैलकुलेट किया है। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।